मैं आ चुका हूँ एक और आपके लिए बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर के। आज की ये स्टोरी है ना, जो बेसिकली डिपेंड करती है इन सब के ऊपर। ये धागे जो होते हैं ये कितने पावरफुल हैं, इनके ऊपर बेसिकली ये स्टोरी है। ये घटना किशन जी के साथ हुई थी। 12 से 60-70 किलोमीटर दूर एक शेरगढ़ स्थान है जहाँ बहुत ही शानदार किला है। वहाँ पर उनका बेटा और उनकी बहू और उनका पोता जो है जॉब करते थे, वहीं पर रहते थे। मतलब शेरगढ़ में ही उनके गार्ड की ड्यूटी थी। तो उनके किशन जी के बेटे ने शेरगढ़ में ही ले रखा था, तो वो वहीं रहते थे। यह घटना अक्टूबर महीने की है जो अभी चल रहा है। लगभग इसी माह की ये घटना थी। दिवाली की छुट्टियों में क्या होता है, उनका जो पोता होता है वह वहाँ से छुट्टियाँ मनाने के लिए कहाँ जाता है, 12 आ जाता है। किसके साथ? किशन जी के साथ। किशन जी के साथ कौन कौन रहता है? किशन जी के साथ उनकी बीवी टीबी है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। ये तीनों रहते हैं, लेकिन उनका पोता भी वहाँ आ जाता है, तो वो भी छुट्टियाँ मनाने वहाँ रहने लग जाता है। ये घटना आज से लगभग 30-32 साल पहले की है, जिस टाइम पर अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करते थे और कनेक्टिविटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सड़कें वगैरह भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उस टाइम की ये घटना है। दिवाली की छुट्टियाँ मनाने के लिए पोता कहाँ आ जाता है, दादाजी के पास 12 में रहने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ से बेटे का लेटर प्राप्त होता है। उस टाइम पर कनेक्शन करने के लिए क्या चल रहा था, लेटर चला करते थे। तो लेटर जैसे ही बेटे ने भेजा कि इस बार उस पोते को भी, मतलब उनके बेटे को भी छोड़ने कहाँ आ जाओ, तुम शेरगढ़ आ जाओ और दिवाली भी यहीं की कर लेना। इतना लेटर प्राप्त करते ही वापस किशन जी लेटर भेजते हैं उन्हें कि हम यहाँ से निकल जाएंगे रात्रि के 8 बजे और 9 बजते बजते कहाँ पहुँच जाएंगे, शेरगढ़ के पास। लेकिन शेरगढ़ क्या होता है, 10-12 किलोमीटर मेन हाईवे से अंदर की तरफ होता है, जहाँ से जाने का रास्ता बिल्कुल कच्चा है और वहाँ से बस नहीं जाती है। तो क्या होता है, बेसिकली उनमें ये सब मेंशन कर दिया था किशन जी ने कि हम 8 बजे यहाँ से निकल जाएंगे और 9 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से तुम्हें आना है हमें लेने के लिए। तो वहाँ से किशन जी का बेटा जो था वो उनको लेने आने वाला था 10-12 किलोमीटर दूर हाईवे पर। ये सब लिख चुके थे वो एक लेटर में और उन्होंने भेज दिया था। अब निकलने के लिए इधर से तैयार हो चुके थे किशन जी, उनकी बीवी और उनकी एक बेटी और उनका पोता। ये सब निकल चुके थे यहाँ से। रात्रि के 8 बजे बस में बैठ चुके थे। बस बैठ करके रवाना हुई कहाँ के लिए, शेरगढ़ रास्ते के लिए। तो जाते जाते क्या होता है, बस में मिस्टेक आ जाती है, बस ख़राब हो जाती है और बस को रास्ते में ही रोकना पड़ता है। 8:30 बज चुके हैं, बस अभी तक भी ठीक नहीं हुई। 9 बजे बस ठीक नहीं हुई। उधर उनका बेटा 9 बजे वहाँ पहुँच जाता है उन्हें लेने के लिए, जैसा कि उन्होंने लेटर में लिखा था कि 9 बजे हम पहुँच जाएंगे। तो 9 बजे उनका बेटा वहाँ पर आ जाता है हाईवे के यहाँ पर। लेकिन तब भी क्या थे, किशन जी वहाँ नहीं पहुँचे थे। 9 से 9:30 हुए, 10 हुए, 10:15, 10:30, ऐसे 11 बजे किशन जी वहाँ नहीं पहुँचे थे। इतने में 11 बजे तक इंतज़ार करते करते वो बेटा क्या है, वापस कहाँ चला जाता है, शेरगढ़ चला जाता है। शेरगढ़ जाते ही वो सोचता है कि हो सकता है उनका प्लान कैंसिल हो गया हो। और इतनी कनेक्टिविटी भी नहीं थी कि वो उनको कॉल कर सके, क्योंकि 30-32 साल पहले तक फ़ोन वगैरह इतने अच्छे से नहीं चला करते थे कि सबके पास मोबाइल हो। तो वो क्या करता है, कहाँ चला जाता है, घर को चला जाता है। इधर बस को ठीक होते होते रात्रि के 12 बज जाते हैं। 12 बजने के बाद जैसे ही बस वापस से रवाना होती है, वो पहुंचती है 1 बजे कहाँ पर, शेरगढ़ वाले हाईवे के रास्ते पर। अब यहाँ पर क्या होता है, उनके साथ ध्यान से सुनना। वो पहुँच जाती है बस 1 बजे कहाँ पर, शेरगढ़ वाले रास्ते पर। किशन जी, उनका पोता, उनकी बेटी और उनकी बीवी, ये चारों ही कहाँ उतर जाते हैं, शेरगढ़ वाले रास्ते पर उतर जाते हैं। अब क्या था, पिछले ज़माने पर जो हुआ करते थे ना वो लोग, वो क्या थे, 10-12 किलोमीटर तो चलना एक आम बात थी उनके लिए। तो वो क्या करते हैं, अभी कोई ट्रांसपोर्टेशन तो आएगा ही नहीं, या फिर बच्चे को कॉल करके बुला लिया जाए उनके बेटे को, ऐसा भी संभव नहीं था क्योंकि उस समय कनेक्टिविटी थी नहीं। तो वो क्या करते हैं, पैदल चलने का ही रास्ता अपनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, हाईवे से नीचे जाते हैं उधर शेरगढ़ वाले रास्ते पर और पैदल चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो 1-2 किलोमीटर चलते हैं, उस रास्ते पर कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था और रात्रि के बज रहे थे 1। तभी क्या होता है, पीछे से उन्हें एक ट्रैक्टर की आवाज़ आती है। ट्रैक्टर कैसा, बिल्कुल खटरा सा ट्रैक्टर, जो पिछले ज़माने में, पहले के ज़माने में हुआ करता था 90s के दशक में। उस समय एक ट्रैक्टर पीछे से आता हुआ उन्हें दिखाई देता है और वो ट्रैक्टर रात्रि के 1 बजे जा रहा था किधर, शेरगढ़ की तरफ। 1-2 किलोमीटर ही वो चले थे, उन्हें जाना था 10-12 किलोमीटर। जैसे ही वो ट्रैक्टर उनके पास से होकर के गुजरता है, उस ट्रैक्टर को चलाने वाला ड्राइवर बिल्कुल कैसा दिखता था, बिल्कुल ऐसा दिखता था जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें वगैरह आई रही थी ना, बिल्कुल ऐसा दिखता था और सीट पे बैठा हुआ था। तभी वो क्या करता है ना, जो ड्राइवर होता है ट्रैक्टर का, वो किशन जी से कहता है
और किशन खड्डी जा रहे से चाल मुझे छोड़ दी ना। मतलब ये क्या है, उधर की हाड़ौती लैंग्वेज है, तो वो इसका मतलब होता है जी किधर जा रहे हो, चलो मैं छोड़ दूँ तुम्हें। इतना सुनते ही वो किशन जी शॉक्ड हो जाते हैं कि इसे मेरा नाम कैसे पता है। किशन जी सोचते हैं कि हो सकता है कोई गांव का ही कोई व्यक्ति हो जो मुझे जानता हो, लेकिन मैं उसे नहीं जानता हूँ। ठीक है, इतना सुनते ही वो क्या करते हैं, किशन जी अपना लेते हैं इस रास्ते को कि हाँ अभी पहुँच जाएंगे ट्रैक्टर के रास्ते। तो क्या होता है, ड्राइवर तो बैठा रहता है बीच में, दोनों तरफ मडगाड़ होती है उसके ट्रैक्टर के। तो दोनों तरफ क्या होता है, नाना जी उसके पोते को लेकर के बैठ जाते, दादाजी उसके पोते को लेकर के बैठ जाते हैं, और उधर दादी अपनी बड़ी बेटी के साथ बैठी होती है। चलते जाते हैं, धीरे धीरे चलते जाते हैं। और क्या होता है, जो इनके किशन जी के पास सामान होता है ना वगैरह भी रखी हुई थी। 1-2 किलोमीटर और चलते हैं, मतलब टोटल 4-5 किलोमीटर वो चल जाते हैं। और इतने में ही क्या होता है, वो जो शख्स ट्रैक्टर चला रहा होता है ना, वो किशन जी से क्या कहता है, ध्यान से सुनना। वो किशन जी से कहता है, लद्दा किशन बीड़ी तो पा। मतलब किशन बीड़ी तो पिला। इतना कहते ही वो शॉक्ड हो जाते हैं किशन जी कि इसे कैसे पता मेरे पास बीड़ी का बंडल है, बीड़ी के रखी हुई है। लेकिन वो सोचते हैं कि हाँ हमें बुजुर्ग देख करके सोच लिया होगा इन्होंने भी कि इनके पास बीड़ी होगी सही। तो बीड़ी क्या करते हैं, किशन जी बीड़ी बंडल निकालते हैं पॉकेट में से, और एक बीड़ी निकाल करके उसे दे देते हैं ड्राइवर को। और वो भी सोचते हैं कि अब मैं भी पी लेता हूँ। तो एक बीड़ी ड्राइवर को दे देते हैं और एक बीड़ी क्या करते हैं, खुद ही पीने लग जाते हैं। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। किशन जी बीड़ी पीने लगते हैं, 1-2 ही कश मारे होंगे उन्होंने। इतने में ही उधर से उस ड्राइवर का हाथ वापस से आता है, लद्दा किशन बीड़ी दो। मतलब किशन बीड़ी दे। इतने में ही किशन जी शॉक्ड हो जाते हैं कि अभी तो मैंने एक ही कश मारा है और इधर पूरी बीड़ी ख़त्म कर दी इसने, कि बड़ा ट्रेंड है ये तो, है ना। इतने में क्या करते हैं भाई, किशन जी फिर बीड़ी देते हैं उसको। किशन जी जैसे ही बीड़ी देते हैं ना, फिर किशन जी एक आध कश और मारा, और इतने में हाथ दोबारा आ जाता है उनके पास कि किशन बीड़ी दे। मतलब इतना शॉक्ड, इतनी स्पीड से कौन बीड़ी पीता है भाई। फिर क्या करते हैं, किशन जी सोचते हैं कि इस बार बीड़ी देता हूँ और मैं देखता हूँ, देखे क्या कर रहा है, बीड़ी पी रहा है या फेंक रहा है। तो किशन जी जैसे ही उसे बीड़ी देते हैं ना, वह किशन जी उसकी तरफ देखते हैं मुड़ कर के, और वह बंदा है ना जो बैठा है ट्रैक्टर पे, जो ट्रैक्टर चला रहा था, वो एक ही कश में सारी बीड़ी अंदर खींच लेता। मतलब एक ही कश में पूरी बीड़ी अंदर। इतना सब देखते हैं किशन जी के तो होश उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे इसे मेरा नाम भी पता है और ये बीड़ी इस तरीके से पी रहा है ना, तो कोई ये साधारण इंसान तो नहीं है, ये कोई शक्ति ज़रूर है। इतने में ही क्या होता है, फिर वो बीड़ी मांगता है दोबारा। तो किशन जी डर के मारे उसे बीड़ी देते जाते हैं, बीड़ी देते जाते हैं। वो बंडल ख़त्म हो जाता है। इधर किशन जी की एक बीड़ी ख़त्म हुई, उधर उसने पूरा बंडल ख़त्म कर दिया। अब बंडल ख़त्म हो गया, ठीक है। तब भी वो क्या करता है, जो ड्राइवर होता है ना, वो फिर बीड़ी मांगता है। ला किशन और बीड़ी पा। फिर किशन जी कहते हैं कि बीड़ी तो ख़त्म हो गई, बीड़ी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है कि। फिर वो ड्राइवर जो होता है ना, वो कहता है, तारा थैला में तो रखी है बीड़ी। इतने में ही वो किशन जी और शॉक्ड हो जाते हैं। फिर भी क्या करते हैं, वो डर के मारे थैले में से बंडल निकालते हैं और बंडल निकाल करके उसे दे देते हैं। तो सारी बीड़ी वो ख़त्म कर चुका था। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही उसने बीड़ी पी तो ख़त्म होने के बाद उसने दोबारा बीड़ी नहीं मांगी, क्योंकि शायद उसे पता था कि अब कोई बंडल बचा ही नहीं, कोई बीड़ी का बंडल बचा ही नहीं। ना किशन जी के पास था, ना थैले में था। जो थैले में था वो निकाल करके पी चुका था। 2-4 किलोमीटर वो चले, मतलब 6 किलोमीटर चल चुके थे, तकरीबन 6-7 किलोमीटर वो चल चुके थे जिसमें बीड़ी पी ली थी उन्होंने। अब क्या होता है, ट्रैक्टर वाले के, जो ट्रैक्टर चला रहा था ना, उसके दिमाग में कुछ और आता है, क्योंकि वो शांत तो बैठेगा ही नहीं, है तो शक्ति ही ना कुछ। तो वो क्या करता है, वहाँ से किशन जी से फिर कहता है, ला किशन मिठाई तो खा। मतलब द किशन मिठाई तो खिला। अब वो और शॉक्ड हो जाते हैं कि इसे मिठाई के बारे में भी पता है, क्योंकि वो जो मिठाई थी वो अपने बेटे के लिए लेकर के जा रहे थे थैले में रख करके। लेकिन वो डर के मारे क्या करते हैं, पूरे के पूरे डिब्बे ही किसे दे देते हैं, उस बंदे को दे देते हैं, उस ड्राइवर को दे देते हैं। वो ड्राइवर धीरे धीरे चलता चलता मिठाइयाँ खाता जाता है। सारी मिठाइयाँ 4 डिब्बे लेकर के आया था ना, सारे ही मिठाई के डिब्बे वो क्या कर लेता है, खा लेता है। अब क्या होता है, 10-12 किलोमीटर गुजर चुका था उन डिब्बों में, और उनका गांव आने वाला था। किशन जी ने सोचा कि अब तो गांव आने वाला है। तो जैसे ही वो डिब्बे ख़त्म कर चुका था मिठाई के, थोड़ी देर वेट किया और 10-12 किलोमीटर गुजरे और उनके गांव का रास्ता आ चुका था। गांव का रास्ता आते ही किशन जी कहते हैं कि गाड़ी रोको, हमारा रास्ता आ चुका है। इतने में ही वो ड्राइवर होता है ना, वो कहता है किशन जी से, अब तो तुम्हारे ला रहे हैं चालक हो। मतलब अब तो तू मेरे साथ ही चलेगा।
इतना कहते ही किशन जी बहुत डर जाते हैं और ये सब देख रही होती है उनकी जो दादी होती है ना, उस बच्चे की दादी, मतलब उन किशन जी की बीवी, ये सब देख रही होती है और वो सब कुछ समझ जाती है इन बातों को। लेकिन इन बातों का उन बच्चों के ऊपर कोई असर ना पड़े, इसलिए वो उनसे कुछ ना कहते हुए क्या करते हैं, किशन जी एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं उस ट्रैक्टर ड्राइवर से कि हमें उतर जाने दो, हमें हमारा रास्ता आ चुका है। तो फिर वो ट्रैक्टर ड्राइवर कहता है कि अब तो तू मारे ला रही, चालों को मुँह न छोड़ू थाड़। नहीं, मतलब तू मेरे साथ ही चलेगा, मैं नहीं छोड़ने वाला तुझे। इतने में अब किशन जी क्या करते हैं, उनके हाथ में धागा बंधा हुआ होता है, हनुमान जी का धागा बंधा हुआ होता है और हनुमान जी की यहाँ की ही अंगूठी उन्होंने यहाँ पहन रखी थी। इतने में ही किशन जी क्या करते हैं, उसकी तरफ ऐसे हाथ करते हैं कि गाड़ी रोक, ट्रैक्टर रोक। ये दिखाते ही वो जो भूत था ना, वो डर जाता है बिल्कुल ही, क्योंकि इतनी पावरफुल वो अंगूठी थी और वो धागे थे कि वो इतना सब देखते वो पसीना पसीना हो जाता है, बिल्कुल ही पसीना पसीना होता है। वो क्या करता है, ट्रैक्टर वहीं पर रोक देता है। इतने में ही क्या होता है, किशन जी फटाफट से, किशन जी, उनकी बीवी और उनके बच्चे सब कहाँ उतर जाते हैं, वहीं पर उतर जाते हैं। वहीं पर उतरने के बाद किशन जी क्या करते हैं, एक डिब्बा जो मिठाई का बचा हुआ था अभी भी उसके पास, भूत के पास, ट्रैक्टर ड्राइवर के पास, तो वो किशन जी क्या कहते हैं, लाई मिठाई का डब्बा दे। तो वो क्या करता है, किशन जी से कहता है गुस्से भरी आंखों से, तई जिंदो छोड़ दो कम जगह। इतना सुनते ही किशन जी चल डरते हैं वही कहाँ, शेरगढ़ के लिए। वहाँ से पैदल पैदल के रास्ता थोड़ा सा ही था उनके घर का, तो वहाँ से उतरते हुए कहाँ चलने के लिए रवाना हो जाते हैं, अपने घर की तरफ। थोड़ा सा ही चलते हैं, 100-200 मीटर चलते हैं, और जैसे ही किशन जी पीछे मुड़ करके देखते हैं ना, वो ट्रैक्टर उन्हें कहीं भी नज़र नहीं आता। एक बिल्कुल सीधा रास्ता था लेकिन फिर भी उन्हें ट्रैक्टर नज़र नहीं आ रहा था, ना आगे था ना पीछे था, कहीं भी नहीं था वो ट्रैक्टर। इतना सब कुछ होने के बाद क्या तुम बिलीव करोगे इस बात पर कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा रियल में हुआ है। तो आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इनकी पावर या इन धागों की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ये तुम्हें रात्रि में भी बचा सकते हैं, तो इनको कमज़ोर नहीं मानना है हमें, ठीक है। तो आते हैं अगले वीडियो में अगली ही शानदार स्टोरी के साथ। आपने अगर हमारा एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए।